Hello everyone. In the previous videos, we have discussed all the methods of measurement of mortality. Today we will discuss life table, that is mortality table. ये एक probability rate होता है जो किसी भी पर्सन की उसकी पूरी लाइफ टाइम में उसका mortality rate क्या हो सकता है उसको इंडिकेट करता है. The life table gives us life history of a hypothetical group or cohort as it is gradually diminished by that. ये उनके बारे में हम उस ग्रुप या फिर उस कोहोर्ट के बारे में बताता है जो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं. It is conventional method of expressing the most fundamental and essential facts about the age distribution of mortality in a tabular form and is a powerful tool for measuring the probability of life and death of various age factors. A life table provides answer to the following question. ये एक टेबुलर फॉर्म में होता है और ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है. इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं हाउ विल ए ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स ऑल बोर्न एट द सेम टाइम एंड एक्सपीरियंसिंग अनचेंजिंग मोर्टेलिटी कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रेजुअली डाई आउट. वो सारे इन्फेंट जो सेम टाइम पर बोर्न हुए, जिनका जन्म सेम टाइम पर हुआ है लेकिन वो अलग अलग टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है. सेकेंड, when in the course of time all these infants die, what would be the average longevity per person. हर पर्सन की एवरेज उसकी लाइफ क्या हो सकती है ये हमें लाइफ टेबल से पता चल सकता है. What is the probability that the person of specified age will survive a specified number of year. एक पर्सन जिसकी स्पेसिफिक एज ये है वो कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है. हाउ मेनी पर्सन्स आउट ऑफ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट द सेम इनिशियल एज सर्वाइव ऑन द एवरेज टू ईच अटेन्ड एज. Thus, life table gives us a summary of the mortality experience of any population group during a given period and is a very effective and comprehensive method for providing concise measure of the longevity of the populations. The data used for constructing a life table are the census data and death registration data. जो डाटा हम लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करते हैं वो सेंसस डाटा होता है और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका डाटा होता है. लाइफ टेबल आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल विच इज एक्सपीरियंस शोज हैव शार्पली डिफरेंट पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी. लाइफ टेबल अलग अलग सेक्शंस के लोगों के लिए बनाई जाती है जिनका मोर्टेलिटी पैटर्न अलग अलग हो सकता है और उनके पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं हम लाइफ टेबल के द्वारा. Thus, there are life table constructed for different races, occupation groups, and sex. Life table are as well as constructed on regional basis and other factors accounting differential mortality. अब लाइफ टेबल जैसा कि हमने देखा कि एक टेबुलर फॉर्म में होती है, इसके कुछ नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी होती है, उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. फर्स्ट, LX. It is the number of persons who attain or rather are expected to attain exact age X out of an assumed number of births. LX वो पर्सन होते हैं या तो वो उनकी एज X हो चुकी है या फिर उनकी एज होने वाली है. L0 called the cohort or radix of the life table. Second term है इसकी DX. That is the number of person among the LX persons reaching the age X who die before reaching age X plus 1. Thus, DX उन persons को डिनोट करता है जिनकी एज अभी तो LX है लेकिन वो अगले एक साल में उनकी डेथ हो जाती है. Thus, DX is equals to LX minus LX plus 1. थर्ड है QX. ये एक प्रोबेबिलिटी रेट होता है दैट ए पर्सन ऑफ एग्जैक्ट एज एक्स विल डाई. एक पर्सन जिसकी एग्जैक्ट एज है एक्स वो अगले एक साल में उसकी डेथ हो जाएगी. ये प्रोबेबिलिटी रेट बताता है QX. इट फॉलोज दैट QX इक्वल्स टू DX अपॉन LX
यहाँ पर हमने देखा था पहले कि dx किसके इक्वल होता है, lx माइनस lx प्लस 1। इसको लिखा है यहाँ पे lx माइनस lx प्लस 1 डिवाइडेड बाय lx। lx को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस lx प्लस 1 अपॉन lx। नाउ qx इक्वल्स टू 1 माइनस px, जहाँ पर px इक्वल्स टू lx प्लस 1 अपॉन lx। qx अभी हमने देखा यहाँ पे नई टर्म आई है px, जो किसके इक्वल होती है, सम टेबल कंटेन्स बिसाइड qx अनदर फंक्शन px। px होता है 1 माइनस qx, विच इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन ऑफ प्रिसाइज एज x विल सर्वाइव टिल देयर नेक्स्ट बर्थडे। px उन पर्सन्स को इंडिकेट करता है जिनकी अभी x एज है और वो उनके नेक्स्ट बर्थडे तक यानी कि अगले 1 साल तक सर्वाइव करते हैं। नाउ द फोर्थ टर्म इज कैपिटल Lx is the number of years lived in the aggregation by the cohort of L0 persons between age x and x plus 1. Thus, if deaths are assumed to be uniformly distributed over the whole year or equivalently, if we assume the linearity of Lx plus t for t belongs to closed 0 1, then we get here Lx equals to integration of Lx plus t dot dt, limit is 0 to 1, and Lx plus t equals to Lx minus t dx। इसको यहाँ पर रखा Lx माइनस टी डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो Lx कांस्टेंट, t लिमिट हो जाएगी 0 to 1 माइनस dx कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे Lx इक्वल्स टू Lx माइनस हाफ ऑफ dx, इसको नाम दे इक्वेशन 2। Lx माइनस हाफ dx इक्वल से Lx माइनस Lx प्लस 1, जैसा कि हमने पहले देखा। नाउ Lx इक्वल्स टू Lx प्लस Lx प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, Lx इक्वल्स टू Lx प्लस 1 बाय 2। Now the fifth term is Tx. Total number of years lived by the cohort L0 after attaining age x, or the total future lifetime of the Lx person who reach age x, we have then Tx उन पर्सन को इंडिकेट करता है, जैसे किसी पर्सन की एज है अभी है x और उसके बाद वो कितने साल तक सर्वाइव करता है उसको इंडिकेट करता है Tx, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहोर्ट। ये इक्वल है Tx इक्वल्स टू कैपिटल Lx प्लस Lx प्लस 1 प्लस Lx प्लस 2 डॉट 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 Tx इक्वल्स टू Lx प्लस, नाउ इसको लिख सकते हैं हम Tx प्लस 1, एंड द सिक्स्थ टर्म इज Ex नॉट, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड आफ्टर एज x। जो पर्सन जिसकी एज x है उसके बाद वो कितने साल तक सर्वाइव करेगा उसका एवरेज वो इंडिकेट करता है Ex नॉट बाय ईच ऑफ द Lx पर्सन्स हु अटेन दैट एज। इट इज कॉल्ड द कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज x एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन Ex नॉट, इट इज इक्वल्स टू टोटल पर्सन जिनकी एज अभी x है और वो आगे जितने भी साल तक सर्वाइव करेंगे इज डिवाइडेड बाय Lx, वो पर्सन जिनकी अभी एज x है या फिर अगले साल में होने वाली है। E0 नॉट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट x0 is the average age at death or the average longevity of a person belonging to the given community। अभी तक हमने इसकी सारी नोटेशन से टर्मिनोलॉजी को देखा। नाउ एज्यूम्शन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल, लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे हमें क्या एज्यूम्शन रखने चाहिए। फर्स्ट, द कोहोर्ट इज क्लोज्ड फॉर इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो चेंज इन द सेंसस एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू दैट। सेकेंड, individuals die at each age according to the predetermined schedule which is fixed and does not change. Third, the cohort originates from some standard number of birth, say 10,000 or 1 lakh, which is the radix of the table. Fourth, the deaths are distributed uniformly over the period.
x2, x+1 for each x. In other words, deaths are uniformly distributed between one birthday and next. ये सारे एज्यूम्शंस थे जो हमें लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए. नाउ यूजेज ऑफ लाइफ टेबल. लाइफ टेबल के यूजेस क्या क्या हैं? ऑल्सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए life table is to present a clear picture of the mortality prevailing in a given population group, may be put to other important uses. ये किसी भी पर्सन की मोर्टेलिटी रेट का क्लियर पिक्चर हमें देता है. इट मे बी यूज इन द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट. इसका यूज़ हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं, नेट रिप्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं. In particular and in population projection, that is in estimating what the size and age composition of the population will be at more future death. Different columns of the life table of two or more population groups may also be compared to determine relative mortality. और जो लाइफ टेबल के डिफरेंट कॉलम्स होते हैं वो दो पॉपुलेशन या फिर दो ग्रुप के लिए हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनके रिलेटिव मोर्टेलिटी निकाल सकते हैं वहाँ से. द मोस्ट फेमिलियर ऑफ सच कंपेरिजन इज इन रिगार्ड टू E0 द एवरेज लॉन्गेटिविटी पर मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन. अ लाइफ टेबल इज यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट एज वेल. लाइफ टेबल बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए यूजफुल होती है. इट इज़ एम्प्लॉयड बाय life insurance companies in determining rates of premium and policy for policies of a persons of different ages. लाइफ टेबल का यूज़ लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को बनाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के पर्सनस के लिए जो उनकी प्रीमियम पॉलिसीज़ होती है वो अलग अलग रेट की होती है. उसकी प्लानिंग लाइफ टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं. while the government of a firm may use it for the determination rates of retirement benefits of for the employees. गवर्नमेंट भी लाइफ टेबल का यूज़ कर सकती है कि जो जिन लोगों का रिटायरमेंट होने वाला है, जिन एम्प्लॉयज़ का रिटायरमेंट होने वाला है, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए. In this video we will discuss life tables, its terminology, notations and assumptions and the uses of life table.